हेलो एवरीवन। आप सब लोगों को फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सोनम तबकी भुटिया फ्रॉम सिक्किम। और आज अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में किस चीज़ का मैनुअल बुक है। तो यूज़र मैनुअल बुक है। ये डायनेटेक पावर एम्पलीफायर का है। तो ये HP सीरीज़ का 7000 पावर एम्पलीफायर का मैनुअल बुक है। तो आज मैं आपको ये इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग करके रखा हुआ है। रिसेंटली आई परचेज दिस प्रोडक्ट। मैंने अभी अभी ख़रीदा है, तो आप सब लोगों को एक बार रिव्यू करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हेलो, ये है फ्रंट पैनल है एम्पलीफायर का, आप देख सकते हैं डायनेटेक से है। तो HP 7000 लिखा हुआ है यहाँ पे। टू चैनल, ये टू चैनल का एम्पलीफायर है और क्लास एच में है, ठीक है। इसका क्लास एच में है। और इसका जो आप देख सकते हैं दो साइड का ये वॉल्यूम वॉल्यूम नॉब बटन। और यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल दिया हुआ है। ऑन कैसे होगा, सिग्नल 2 dB, 10 dB और 5 dB एंड क्लिप और प्रोड एंड ब्रिज मोड। और इस साइड में पैरेलल प्रोड क्लिप करके ऐसा ही कुछ मतलब दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर से भी देख सकते हैं इसका इसका यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसका नॉब देख सकते हैं, मतलब इसका उसका जो नॉट देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो डायनेटेक की तरफ से हाँ एम्पलीफायर का डिटेल्स दिया हुआ है। तो कितना वो DC का AC करंट लगेगा उसका डिटेल्स दिया हुआ है। और मेड इन चाइना लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चाइना मानी सब खराब चीज़। ये पावर एम्पलीफायर है जो बहुत मुझे अच्छा लगा। आपको मैं दिखा देता हूँ इसका जो यहाँ पे लाइट दिख रहे है रेड लाइट, अभी थोड़ी देर बाद ऑफ होगा, ठीक है। ये ऑफ मानी अभी यहाँ का लेट लाइट तो नीचे चला गया है। ये ऊपर का आप देख सकते हैं PAR मतलब कि मैंने यहाँ पे कनेक्शन जो पीछे इनपुट का दिया हुआ है वो पैरेलल में है। तो यहाँ से इंडिकेट दे रहा है आपका जो अभी चल रहा है वो पैरेलल मोड में है, ठीक है। तो इसका इंडिकेटर देखिए यहाँ पे LED इसका फ्रंट पैनल में बहुत अट्रैक्टिव दिया हुआ है। सच में ये पावर एम्पलीफायर देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन काम कितना होगा उसका भी हम लोग बजा के देख के हम लोग बाद में आपको टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑफ एंड ऑन का आपका पावर का स्विच दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे करके ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ कर सकता है। अभी अभी हम थोड़ा क्लोज लुक देख सकते हैं। देखिए ये एम्पलीफायर का क्लोज लुक है। यहाँ से एयर वेंटिलेटर है, ठीक है। और ये है आपका जो कंपनी की तरफ से दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को लेके आपको इसको स्कैनिंग करने के बाद यू हैव टू एंटर, मतलब यू हैव टू एंटर दिस कोड, ठीक है। ये कोड एंटर करने के बाद आपका जो वारंटी पीरियड है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे में आते हैं बैक पैनल में क्या क्या चीज़ है। अब बैक पैनल में चीज़ देख सकते हैं, ये है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको इसको पुश उधर पुश करके निकलना पड़ेगा, ठीक है। ये है इनपुट का चैनल 1 एंड इनपुट चैनल 2 है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है चैनल लिंक मनी आउटपुट विद अदर एम्पलीफायर मनी। आप यहाँ से दूसरे जो एम्पलीफायर में आपको आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है, चैनल 1 और चैनल 2 का, ठीक है। और यहाँ पे सेंसिटिविटी दिया हुआ है। तो आपका सेंसिटिविटी का जो नॉब रहेगा वो सबसे ऊपर, तभी आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टीरियो मोड, पैरेलल मोड और बीच मोड में आप देख सकते हैं ये इसका नॉब दिया हुआ है। और ये है हाई पास, ठीक है, 30 हर्ट्ज हाई पास। इसको आपको ऑन रखना है, क्यों ऑन रखना है, क्योंकि आपका जो ट्विटर होगा वो जलने से आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। आप इफ इसमें टॉप बजाने से ना ये हाई पास को थोड़ा हाई पास कर देगा, ठीक है, मतलब हाई को कंट्रोल कर देगा। इवन ये लिमिटर भी आपको ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है। ये लिमिटर भी आपको ऑन रखने से आपका जो जितना भी जो आपका जो एम्पलीफाई शॉर्ट होने से इसको ये लिमिट, मतलब ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पे लिया हुआ है ये लो पास, ठीक है। लो पास को भी आपको ऑन रहा है, ये लो पास है, लो पास ऑफ एंड ऑन दिया हुआ है, ठीक है। आपको टॉप बजाना है तो आपको ऑफ करना होगा, और ऑन करने से आपको लो आपका आएगा, ठीक है, लो पास।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू चैनल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टू चैनल दिया हुआ है, ठीक है। और टू चैनल में से आप देख सकते हैं, ये मैन्युअली आप लगाने से ऐसे करके लगा सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों जब ब्रिज मोड आप जब लगाओगे यहाँ पे, तो दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस टू नॉब, ओके। प्लस प्लस को माइनस करके आप लोग मतलब स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये आउटपुट का सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे दो बड़ा फ़ैन दिया हुआ है, ठीक है। ये फ़ैन भी 12 वोल्ट का है और 0.54 एम्पियर का है, ठीक है। ये फिर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अभी आते हैं हम मैनुअल बुक में से हम इसको देख लेते हैं, मानी इसका मेन आउटपुट कितना है। अब यहाँ पे आप मैनुअल स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन मॉडल दिया हुआ है HP7000 दिया हुआ है, ठीक है। आउटपुट पावर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 8 ohms में स्टेरियो पर चैनल, मतलब स्टेरियो पर चैनल जब बजेगा पर चैनल आपका, इसका 1500 वॉट 8 ohms में बजेगा। और 4 ohms में स्टेरियो पर चैनल में 23 वॉट बजेगा, ठीक है। और 2 ohms में स्टेरियो पर चैनल ये देगा 3600 वॉट, ठीक है। ये RMS है, ये AES नहीं है, ठीक है। और जब आप ब्रिज मोड में करेगा, जब आपका स्पीकर 8 ohms होगा तो आपका 4500 आउटपुट होगा। और 4 ohms में आप जब ब्रिज मोड बजाओगे तो 7200 वॉट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये HP सीरीज 7000 रखा हुआ है, क्योंकि ये इसमें जब ब्रिज मोड में आप 8 ohms में जब बजाओगे तो आपको ये आपको 7200 वॉट मिलेगा। और दूसरा बात, मैंने इसका डंपिंग फैक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप यहाँ पे डंपिंग फैक्टर देख सकते हैं, ठीक है। डंपिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1300 है, ठीक है। तो अदर एम्पलीफायर से आपको ज़्यादा डंपर फैक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा बीटा 3 के साथ भी कंपैरिजन करके आपको बोल देता हूँ। बीटा 3 में क्या है, बीटा 3 में आपको डंपिंग फैक्टर ग्रेटर देन 500 मिलेगा, ठीक है। तो बीटा 3 तो क्लास डी एम्पलीफायर है, तो इससे डंपिंग फैक्टर आपको यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप MT सीरीज़ का 1601 MT सीरीज़ का उस जो NX ऑडियो का एम्पलीफायर है उसके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आप कंपेयर करेंगे प्राइस वाइज में तो आपको ये HP सीरीज़ का बीटा जो HP3 Dynatec जो है 7000 का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है उसके साथ, बीटा 3 के साथ, ठीक है। बीटा 3 का जो अभी बीटा 3 DT4000 चल रहा है तो उसके साथ, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही है बीटा 3 में, ठीक है। लेकिन आप MT सीरीज़ के साथ तो प्राइस वाइज कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा बात है, यहाँ पे जो 8 ohms में जो 1500 वॉट है दे रहा है, और 4 ohms में आप स्टेरियो पर चैनल में 2300 जो दे रहे हैं वो बीटा 3 में थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और MT सीरीज़ में तो थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन यहाँ पे जब आप 4 ohms चलाओगे तो सेम है, ठीक है। 4 ohms में ज़्यादा नहीं, मतलब 4 ohms में आपको वही 2250 वही आसपास 200 इतना ही देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ बीटा सीरीज़ के साथ भी कंपैरिजन हो गए, और NX ऑडियो का MT1601 के साथ भी कंपैरिजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन वो सब एम्पलीफायर थोड़ा प्राइस ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब बेस बजाने के लिए आपको चाहिए होगा तो आपका जितना आपका वॉट 4000 तक का है। अभी आपको 4 स्पीकर इसमें लगाना चाह रहा है पर चैनल, 2 स्पीकर आपको 1800 का, मतलब 18 इंच का आपको ये लो लगाना चाह रहे हैं इसमें, तो ये एम्पलीफायर आपको मतलब सबसे बढ़िया आउटपुट देगा। और आपको बजट वाइज भी आपको मतलब इसमें कम लग सकता है, ठीक है। आपको मतलब बजट वाइज भी आपको यू हैव टू पे लेस अमाउंट, ठीक है। यू हैव टू पे लेस प्राइस एंड गुड आउटपुट, ठीक है। आपको क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलेगा, इसका अच्छा भी है। और ये अभी जो मार्केटिंग कर रहा है इंडिया में सोनाटोन से, ठीक है। आपको मैंने अभी सुबह ही फ़ोन करके इस चैनल में, मतलब ये सोनाटोन जो कस्टमर केयर के साथ बात किया था, ठीक है। तो उस लोगों के साथ, मतलब हाँ, जो सोनाटोन के कस्टमर के आदमी के साथ भी मैंने बात किया था। और जब बात किया था तो उस लोगों ने मुझे उन लोगों की तरफ से मुझे ये रिस्पांस मिला है कि वो लोग बोल रहे हैं कि
ज़्यादा समय के लिए बजाने के लिए सोच रहा होगा तो 8 ohms में आपको ज़्यादा समय बजाने के लिए वो लोग रिकमेंड करेगा। और 4 ohms में आप 7 to 8 आवर्स बजा सकते हैं, ठीक है। और 2 ohms में वो लोग बोल रहा है कि जैसे कि 3 आवर तक आप बजाओ, वो भी आपका वोल्टेज के ऊपर रहेगा। वोल्टेज इन द सेंस आपका वर्ड कितना है उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो वो लोग 2 ohms से बहुत लेस रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 ohms में आप जब बजाओगे तो आपको देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको एम्पलीफायर का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ बात दिखाने के लिए भूल गया, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो, ये इतना छोटा नॉब्स है, हम लोग कैसे समझ में आएगा ना। तो जब ब्रिज मोड में चला जाएगा यहाँ पे लाइट ऑन होगा, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ चेंज करने के लिए आप लोगों को मतलब लाइट के साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। जब चेंज करेगा तो आपको लाइट में देखने को मिलेगा। और अभी बीटा 3 और MT सीरीज़ का तो एम्पलीफायर मेरे साथ नहीं है, फिर भी मैंने जो मैनुअल बुक में जितना उनका वोल्टेज वगैरह में देखा और उनका प्राइस वाइज देखा तो मुझे थोड़ा मतलब कम लगा, ठीक है। तो मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप कमर्शियल में आप लोग यूज़ करना चाह रही है और इंस्टीट्यूशन में किसी का हॉल वगैरह में यूज़ करने के लिए ये एम्पलीफायर आपको चिप एंड बेस भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। और मैं अब लाइव टेस्टिंग के साथ मैं नेक्स्ट टाइम आने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके मतलब कि जब उस टाइम मैं आपको साउंड भी सुना के आपको इसके साथ कंपेयर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका साउंड कितना है और टॉप में भी और लो आउटपुट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इसका साउंड। और इसका क्लोज लुक के लिए मैंने मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, आप उसके साथ देख सकते हैं, ठीक है। उसमें वॉइस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अभी वॉइस के साथ वॉइस के साथ है ये वीडियो, तो आप देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इन फ्यूचर में और भी मैं मज़ेदार वीडियो लेके आ सकूँ और मुझे आपके जो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से मुझे और मोटिवेट करके और नई वीडियो बनाने का मुझे इच्छुक जागने के मतलब जो मेरे तरफ से मोटिवेट होके और मैं और भी वीडियो ज़्यादा बना पाऊँ, इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वंस अगेन मेरे प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय। ओके, टाटा।